अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 11 बार लिखने के बाद मेरे लाइफ में एक बड़ा इवेंट बदल गया, जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल भी चेंज हो गया, तो क्या आप बिलीव करोगे? क्या सिर्फ 11 बार एक विश को लिखने से पूरी होती है, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो चलिए पता करते हैं मेरा एक रियल लाइफ स्टोरी से। तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने आप मेरे पापा के बारे में बोला था कि वो कितना सीरियस थे मेरे पढ़ाई को लेके, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करने से तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा और तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। उस टाइम मैनिफेस्टेशन या ये जो टेक्निक, ये सब पता नहीं था। ऑब्वियसली मोबाइल ही नहीं था, तो कैसे पता चलेगा। तो पापा ने मेरे लाइफ में गायत्री मंत्र इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, तुम अगर इसको रोज जाप नहीं कर सकते 108 टाइम्स, तो एटलीस्ट तुम इसको 11 बार कॉपी में लिखो। तो उस टाइम गायत्री मंत्र का एक बुक भी मिलता था, जहाँ पे 11 बार लिखने का पेजेस भी था। तो पापा ने वो खरीद के लाया था और बोला था कि तुम अगर 11 बार अपने मंत्र को, गायत्री मंत्र को लिखोगे, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कौन सी भी भाषा में लिखो, तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो कभी ख़राब नहीं जाएगा और तुम कभी फेल नहीं करोगे। तो बचपन में तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देख, आपने तो मेरा वीडियो देखा ही होगा, तो मैं तो कभी फेल नहीं कर सकती, ये तो मेरे दिमाग में था, नहीं तो मेरा क्या जो हालत हो जाएगा। तो ना मैं रोज़ 11 बार सुबह उठते ही मैं गायत्री मंत्र लिखती थी। तो कभी कभी फॉलो करती थी, कभी कभी फॉलो ही नहीं करती थी। तो हाँ, गायत्री मंत्र लिख दिया बोल के पढ़ाई नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई भी करती थी और रिजल्ट भी अच्छा ही आया था। तो ये जो है, ये इवेंट, ये बड़ा घटना नहीं है जो मेरे लाइफ को चेंज किया। ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन में गई, तब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 2 बैकलॉग लग गया। और मेरे जैसे एक स्टूडेंट के लिए जो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ और जिसका जो पेरेंट्स है इतना स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के लिए, ये तो एक बड़ा सा शॉक था। शॉक मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा टाइप मोमेंट था। मैं तो इतना डर गई कि ये मैं अगर 2 बैकलॉग लग गया तो मेरे पापा को मैं क्या बोलूँगी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब सेकेंड सेमेस्टर होगा तब मैं बैकलॉग भी क्लियर कर लूँगी और मेरा सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा चिल थी, इतना मैंने वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक टाइम आया जब सेकेंड सेमेस्टर का सेशन शुरू हुआ, तब ऐसा बोला कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग है 2, वो लोग सेकेंड सेमेस्टर जो न्यू सेशन है उसमें वो लोग बैठ नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। देन तो इट वाज मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना बड़ा जो लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट था कि ये क्या हो गया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक स्टूडेंट जो कभी फेल नहीं किया, उसके लिए तो मतलब ये तो फेल ही है कि मैं मुझे पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए बैठ ही नहीं सकती और मैं घर में क्या बोलूँगी। तो आप सोचो कि ये मेरा लाइफ का इतना बड़ा एक घटना घट चुका था कि मैं अभी क्या मतलब क्या डिसीजन लूँ अभी मैं, इस अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो मैं तो रोज़ रोने लगी, दिन रात में रोने लगी कि मैं क्या करूँ। और मैं मन मन में सोच रही थी कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दे, एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दे। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कभी, मतलब हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि बैकलॉग लग गया बोल के तुम फेल कर जाओगे, ऐसा तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ हम लोग के टाइम में, बैच, सिंस वी आर द फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर सिस्टम में हम लोग फर्स्ट बैच थे और हम लोग के साथ ही ये नियम भी बदल गया कि बैकलॉग लग जाएगा तो तुम फेल हो। उसके बाद तो मतलब रोज में मतलब अंदर अंदर में तो मैं प्रे करे भगवान कुछ मिराकल हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए। मैं तब तक मैंने घर में कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या ही बताऊँ, क्या मुँह लेके बताऊँ मैं। उसके बाद ना मेरा वो पापा वाला जो टेक्निक है कि 11 बार तुम लिखो मंत्र को एंड योर विश विल कम ट्रू। तो ना मैं सुबह उठ के रोज 11 बार गायत्री मंत्र लिखना शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र तो लिख रही थी, अंदर में ये था कि भगवान मुझे एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दीजिए, मैं एग्ज़ाम में मुझे बैठने के लिए अलाउ कर दीजिए, मुझे न्यू सेशन में दाखिला करा दीजिए,
मुझे फेल मत कराइए, मुझे पास करा दीजिए। ये सब सोच सोच के मैं रोज़ 11 बार, रोज़ क्या, सुबह को तो 11 बार लिखती थी मैं गायत्री मंत्र, रात को भी मैं, इवनिंग को भी मैं लिखना शुरू कर दिया मैंने गायत्री मंत्र। और मेरे अंदर में एक होप था कि कुछ मिराकल हो जाएगा, कुछ मिराकल हो जाएगा। तो ऐसा करते करते 1 महीना गुजर गया, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद तो मुझे सिंस अभी तो घर में नोटिस, मतलब सब नोटिस कर लेंगे ना कि मैं तो मतलब कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ और कुछ ट्यूशन में भी नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ, तो घर वाले तो नोटिस करेंगे। तो अभी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैंने मेरे पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं तो अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। मैं सोचा, मैं तो उस दिन मेरा ज़िंदगी का लास्ट दिन होगा, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन टू माई शॉक, माई पापास रिएक्शन जस्ट मतलब मुझे शॉक में कर दिया कि उन्होंने बोला कि मतलब वो पहले तो चुप रहे, उसके बाद बोला कि अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, तुम फिर से रिपीट दो, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है और इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से एग्ज़ाम रिपीट दो। तो इट वाज मतलब टोटल शॉकर फॉर मी कि उनसे ये रिएक्शन मुझे मिलेगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इट वाज ऑल्सो वन ऑफ द मिराकल्स दैट हैपन इन माई लाइफ। उसके बाद तो मैं मतलब जीत पे अड़ी रही, मतलब ठीक है, अब तो पापा ने भी सपोर्ट कर दिया कि मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दूंगी, रिपीट करूंगी, ठीक है। तो मैं वो भूल गई कि ठीक है, सेकंड सेमेस्टर मुझे अलाउ नहीं किया, मैं फेल हो चुकी हूँ, ओके इट्स ओके। बट मेरे अंदर में एक जीत घुस गया कि नहीं, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रिपीट दे रही हूँ तो मैं इस रिजल्ट जो है अबव 70% में मतलब लाऊंगी, ये मेरे अंदर में ठान लिया था। ठान के मैं तो फिर पढ़ाई मैंने शुरू कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका मैं पढ़ाई शुरू कर दिया और मैं गायत्री मंत्र लिखना मैं मतलब छोड़ नहीं दिया। लेकिन अभी मेरा क्या हो गया, मेरा इंटेंशन चेंज हो गया कि मैंने बोला कि अभी जो होगा भगवान, सरेंडर कर दिया मैंने, जो होगा भगवान आप देख लो, लेकिन मुझे तो रिजल्ट मुझे अच्छा आना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के मैं रोज अभी फिर से गायत्री मंत्र लिखना शुरू कर दी। ऐसा करते करते जैसे 2 महीना ऐसे पास हो गया। उसके बाद अचानक मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि अभी स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? बोला तुम भी आ जाओ। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो हम लोग को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हैं और न्यू सेशन में हम लोग को एंट्री नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये कभी हिस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सो वी ऑल स्टूडेंट्स हम लोग प्रोटेस्ट करें इसके खिलाफ। तो मैं सोचा अच्छा ठीक है, अच्छा ही बात है। अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखने शुरू हो गया, लेकिन मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा प्रोटेस्ट करने से क्या ही होगा, मैं अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रही हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा करना पड़ेगा बोल के मैं उतना पता नहीं दिया। प्रोटेस्ट तो चल रहा है, सब प्रोटेस्ट चलते चलते फिर और 1 महीना गुजर गया। तो अभी तो मैंने तो होप ही छोड़ दिया ना कि मैं अभी न्यू सेशन में एग्जाम दे पाऊंगी और पढ़ाई कर पाऊंगी। एक दिन अचानक मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और एक मुझे फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप में। उसके बाद मैंने देखा कि एक न्यूज़पेपर का कटआउट था और उसमें लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी मान गया और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं और पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है हम लोग को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ओनली जो बैक से उसको देना पड़ेगा, बैकलॉग जो है उसको देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मतलब क्या, इट्स वाज अ टोटल मिराकल फॉर मी, टोटल, मतलब ये तो मैंने आशा ही नहीं किया था कि ऐसा ही होगा। फिर जो मुझे इतना मतलब एक्साइटमेंट हुआ, भगवान आपने बचा लिया, आपने बचा लिया। मैं तो लेकिन इधर गायत्री मंत्र में रोज ही लिख रही हूँ। आफ्टर दैट अभी सिर्फ 2 महीना है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम मतलब आने में, और मुझे बैकलॉग का भी तो पढ़ना ही है, क्योंकि फिर साथ में सेकेंड सेमेस्टर भी पूरा एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मेरे तीनों ही सब्जेक्ट है, तीनों मुझे पढ़ना पड़ेगा और मेरा कुछ नोट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो क्लास भी अटेंड नहीं किया, एंड सिंस प्रैक्टिकल्स भी तो है, प्रैक्टिकल्स भी प्रैक्टिस नहीं किया मैंने। मेरा हालत जो ख़राब हो गया स्ट्रेस की वजह से कि हाउ विल आई मैनेज, और मुझे रिजल्ट भी अच्छा करना है और मुझे बैकलॉग भी क्लियर करना है और मुझे और बैकलॉग नहीं लगाना है, ये मेरा दिमाग में था। देन केम माई फ्रेंड्स, जो अभी तक मेरे लाइफ में, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर माई फैमिली, जो उनका बैकलॉग नहीं था। तो उन्होंने, तब मैंने मेरा फर्स्ट न्यू कॉलेज फ्रेंड्स मैंने बनाए, ये लोग मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने अपना नोट्स उन्होंने जो बनाया वो मुझे दिया। मेरा फ्रेंड्स लोग ने मेरे लिए रूटीन तक बना लिया।
बना के मुझे रोज मोटिवेट करते थे, तू पढ़, तू कर सकती है, तू पढ़, ऐसा बोल के मुझे मोटिवेट करते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतना मतलब क्या बोलूँ, सिर्फ खाने के लिए, नहाने के लिए और सोने के लिए मैं ब्रेक लेती थी, और नहीं तो मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती। सुबह जो उठ के जो पढ़ती थी मैं एकदम कंटिन्यूअस, आप सोचो मैं 13 to 16 आवर्स ऐसे पढ़ती थी, और मैं नोट डाउन करती थी कि मैं कितना घंटा मैंने पढ़ाई किया। ऐसा मेरा लाइफ चल रहा था, क्योंकि मुझे सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल्स भी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर कॉलेज तो जाना शुरू कर दिया, फिर प्रैक्टिकल्स तो मैक्सिमम खत्म ही हो गया था, और मेरे लिए लोग थोड़ी ना रिपीट करेंगे, तो एक दो सिर्फ रिपीट कर दिया था मतलब प्रैक्टिकल्स। फिर प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखना है, फिर सिर्फ केमिस्ट्री का तो प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल, ये भी तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। सो इट वाज अ वेरी मतलब हलचल, पूरा हलचल मच गया था मेरे लाइफ में। देन तो और इधर मैं तो मेरा जो गायत्री मंत्र है वो लिख रही थी, क्योंकि मुझे अपने 75% के ऊपर 70% के ऊपर मुझे स्कोर करना ही पड़ेगा, एंड आई एम स्टडिंग। तो उसके बाद तो एग्ज़ाम आया, और ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन में 2 एग्ज़ाम देना पड़ा। तो ऐसा हुआ था कि सुबह को मैंने सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश एग्ज़ाम दिया, तो इवनिंग को मैं फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश एग्ज़ाम मैंने दिया। तो एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा जो मेजर केमिस्ट्री था, फिर बाकी सब फिज़िक्स में सब एग्ज़ाम मैंने दिया। लेकिन इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि से सब मैनेज करके मैं जो एग्ज़ाम मतलब लिखने के लिए बैठी 2 सेमेस्टर्स का, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो उसके बाद तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं फिर मैं घर आ गई। हाँ, फिर हम लोग का एक एग्ज़ाम के बाद ब्रेक था, तो हम लोग सब फैमिली मिलके उधर जा रहे थे, क्या बोलते, बेंगलोर आउट ऑफ लिविंग जो सेंटर है उधर जा रहे थे। तो फिर ऑन द वे ट्रेन का जर्नी था, 4 डेज जर्नी था। तो मैं पूरा चुप, मेरा जर्नी में जो मतलब मुझे पता नहीं है मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा तो मतलब मैं उसी स्ट्रेस में जी रही हूँ, और मेरा मुझे लग रहा है मेरे पापा भी जी रहे हैं, क्योंकि वो भी चुप ही थे, मैं भी चुप, दोनों ही चुप थे हम। तो सेकेंड दिन ट्रेन में जा रहे थे, तो सेकेंड दिन मेरा फ्रेंड ने फ़ोन किया और बोला कि रिजल्ट आ गया। इवनिंग का टाइम है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि रिजल्ट आ गया। ओह माय गॉड, मेरे कान से धुआं निकलना शुरू हो गया, क्या हो गया। तो उसने बोला कि वो पास कर गया, उसको ए मिला। तो मुझे, और फिर मैंने बोला मेरा क्या। उसने बोला तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो गया और तुमको बी मिला। तो मैंने बोला कि अच्छा, ए मतलब 60% के ऊपर या 65% के ऊपर। तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे बी मिला, तो बी फॉर बॉल। हाँ, तो मुझे बोला कि बी मिला, तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 50% के ऊपर या 55% के ऊपर। तो मैंने फ्रेंड को पूछा मतलब परसेंटेज कितना है, बी 50 या 55। उसने चिल्ला के बोला तुझे बी नहीं भी मिला, भी मीन्स वेरी गुड, तुझे 75% के ऊपर मिला और तेरा बैकलॉग्स क्लियर हो गया। ओ माय गॉड, ट्रेन में जो मेरे आंखों से टप टप करके पानी गिरने लगा। एंड देन मतलब मेरी मम्मी को मैंने कहा, मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरे पापा को बोलूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा आया 75% के ऊपर। मतलब क्या क्या मैं बोलूँ जाके, मतलब पता नहीं, अभी भी मैं समझ में नहीं आ रही है। तो खुशी का बात है, क्यों मैं मतलब जाके हिचक रही थी मैं उनको बोलने के लिए। फिर मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी तो खुश होगी, मम्मी ने बोला जा जा पापा को बोल। फिर मैंने पापा को बोला पापा रिजल्ट आ गया और मुझे 75% के ऊपर मिला। ओ माई गॉड, माई पापा वॉज ऑन क्लाउड नाइन, ही वॉज सो हैप्पी। तो ट्रेन में जितने भी लोग हम लोग के साथ सफ़र कर रहे थे, पापा बोल रहे थे मेरी बेटी को तो फर्स्ट क्लास मिल गया। और ट्रेन में ये लोग सब खुश हो गया। अभी तो मतलब भैया आप लोग तो ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग को पार्टी देना पड़ेगा, ऐसा। उसके बाद जो मुझे जो शांति मिला, और ना मतलब मेरे दिमाग में ये था कि ये जो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया, जो मतलब पूरा यूनिवर्सिटी ने अपना रूल ही चेंज कर लिया। तो इट्स अ मिरेकल फॉर मी, इट्स अ मिरेकल। और मतलब ये जो 11 बार मैंने जो गायत्री मंत्र लिखा, इसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ दैट आई डोंट नो, बट मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि मेरे अंदर में जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग किया ये गायत्री मंत्र ने। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी 11 बार गायत्री मंत्र लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका विश फुलफिलमेंट होगा, इसका ये नहीं बोल रही हूँ मैं। आप गायत्री मंत्र नहीं, आप अपना विश को ही आप 11 बार लिखो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना, मैं डॉक्टर बन गई, ऐसा बोल के आप लिखो। या मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मैंने पास कर लिया, ऐसा लिखो आप। तो ये क्या करेगा, ऐसा लिखने से आप जो बन जाओगे ये नहीं, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगा। आप
आपके जो लिमिट है उसको कम कराएगा। अपने ऊपर जो आप लोग डाउट करते हो, हम लोग जो डाउट करते हैं उसको कम कराएगा और विश्वास देगा कि भगवान तो साथ में है, कुछ ना कुछ मिराकल तो होगा। और मेरे पापा बोलते थे कि 11 बार जो है, 11 बार जो लिखना है वो 108 टाइम्स रिपीटेशन के समान है। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट हाँ, ये जो बड़ा मिराकल लाइफ में हुआ, ये मुझे नहीं लग रहा है कि अपने आप हुआ। इसके पीछे कुछ तो था, हाँ, आंदोलन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन मेरा अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो गया। एक ये जो डिसीजन है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी डिसीजन को पूरा चेंज कर दिया। इट्स अ बिग मिराकल फॉर मी। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो आज से ही। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग गायत्री मंत्र ही लिखो, आप कुछ भी लिखो इन प्रेजेंट टेंस। 11 टाइम्स आप लिखो, दिन में एक बार सुबह उठते ही 11 टाइम्स अपना विश को लिखो और देखो कि कुछ चमत्कार होता है कि नहीं। लिखने के बाद आप अपना जो विश के तरफ जितना भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो भी आप लो और देखो कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है। तो इसको शायद स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। एंड आई डू बिलीव इन प्रेयर। मैं प्रेयर में बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भगवान से अगर आप प्रे करो तो भगवान आपका श्योर सुनते हैं। तो लेट मी नो अगर ये जो स्टोरी है आपको इंस्पायर करता है कि नहीं। एंड आई एम नॉट ए कोच एंड आई एम नॉट दैट मैनिफेस्टेशन कोच, but I do believe in God and miracles. That's why I have shared my story. If you can also try, आप भी आपके लाइफ में ये ट्राई कर सकते हो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।